को हमने बागी में एक डिफरेंट तरह का स्टंट करते हुए देखा, इनको जॉन को बहुत डिफरेंट तरह का करते देखा, अभी ये आप कह रहे हैं कि इसमें बहुत डिफरेंट तरह का एक्शन है, तो ये लेवल किस तक, कहाँ तक जाएगा? मैम डिफरेंट तो है, आपको दिखा ना जी, लेकिन वो कहाँ से निकल रहा हूँ, इतना बड़ा शरीर। जॉन के साथ बहुत अमेजिंग बात क्या है मैम कि जॉन इज अ ह्यूज मैन, टाइगर हैज अ फेयर। इनमें ईशा गुप्ता भी एक महत्वपूर्ण किरदार निभा रही है, फिलहाल वो मौजूद नहीं है, उसकी क्या वजह है? वो फिलहाल शूट कर रही हैं जोधपुर में, बादशाहों नाम की फिल्म है, और कोई वजह नहीं है। और हम आज दोपहर तक कोशिश कर रहे थे कि वो किसी तरह यहाँ पहुँच जाएं, क्योंकि फिल्म में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रायंगल सिचुएशन है विद्युत, अदा और ईशा के बीच में, जो हम चाहते थे कि वो यहाँ हो, बट अनफॉर्चुनेटली वो बादशाहों की शूटिंग से निकल नहीं पाई हैं। सो दैट्स अ सैड थिंग, बट उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है फिल्म में, एंड और कोई वजह नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है कि वो यहाँ क्यों नहीं है। विद्युत, आप बादशाह, अगली फिल्म आपकी बादशाहों है, उसका क्या स्टेटस है? क्या आपका शेड्यूल खत्म हो चुका है? नहीं, शूटिंग चल रही है, मैं सिर्फ इसके लिए आज वापस आया था, ईशा आ नहीं पाई, मुझे वापस जाना है, एंड मैं इस बीच में प्रमोट भी करूंगा मूवी और वहाँ पे शूट भी करूंगा। विद्युत, there is a technical requirement in the script where we wanted a country with which India has extradition treaty. Malaysia has that extradition treaty with India, and that's why Malaysia became the center of one of the important location of the film. Okay, मेरा सवाल विद्युत और फ्रेडी से है. फ्रेडी, if you can hear me, it's okay as well, you can hear me. विद्युत और फ्रेडी, आप दोनों से मेरा सवाल है. You started with Force, then you have done Soldier. आप दोनों की अगर बात करूं, जितनी फिल्में आपने अब तक की हैं एक्शन से रिलेटेड की हैं, फ्रेडी आपने भी, क्या आप दोनों को इस बात का डर नहीं है यू गेट टाइपकास्ट? I'll start with विद्युत. नहीं, मैं तो टाइपकास्ट होना चाहता था और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे एक्शन हीरो जाना जाता है, सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. शाहरुख की तरह DDLJ या इस तरह की फिल्में दी जाएं, ऑफर की जाएं, तो would you love to be part? अभी तक तो सोच नहीं रहा हूँ, अभी तो जो कर रहा हूँ उसमें बहुत मजे आ रहे हैं, और DDLJ में बहुत एक्शन था बाय द वे, आपको रेलवे स्टेशन एंड में लेकिन पूरी फिल्म में मोहब्बत ही मोहब्बत चल रही है. यहाँ पे भी बहुत मोहब्बत है कमांडो 2 में, 2 हीरोइनें हैं यार. ऑफ कोर्स. फ्रेडी, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? टाइपकास्ट सिर्फ ऑनेस्टली बताऊं तो इंटरव्यू में होता है, वरना रेगुलर लाइफ में अगर हम जब मीटिंग्स के लिए जाते हैं तो ऐसा कुछ रहता नहीं. When you work as a villain, you're still acting, and when you work positive, you're still acting. When you're doing action, you're still acting. Basically, the idea is, आप कुछ भी करो, जो फिल्म बनाने वाला है वो जानते हैं कि आप में कौन सा टैलेंट है. हम लोग ऑडिशंस भी देते हैं, तो they see you differently, doing different parts of this business that we call acting. तो ऐसा टाइप कास्टिंग जैसा कुछ रहता नहीं. I think it's fair and good. ओके, जैसे विपुल ने भी जिक्र किया, बात करते करते उन्होंने कहा कि यू हैव ऑल द क्वालिटी ऑफ अ हीरो, इवन वी एग्री. क्या देयर आर पॉसिबिलिटी विल सी यू नो कमिंग विद अ न्यू रोमांटिक फिल्म अलोंग विद विपुल अंडर विपुल प्रोडक्शन एंड ऑल? इंशाल्लाह वेरी सून. ओके, कास्टिंग की अगर मैं बात करूं, विपुल लेट मी कंप्लीट डियर सर. विपुल, अगर कास्टिंग की मैं बात करूं, अगर विद्युत को छोड़ दिया है, उसके अलावा पूरी कास्टिंग, इवन डायरेक्टर भी चेंज हैं, क्या वजह रही और क्या ध्यान में रखा गया कास्टिंग करते वक्त? स्पेशली रॉकी इज अ पार्ट ऑफ इट, फ्रेडी इज अ पार्ट ऑफ इट, अदा केम ऑन बोर्ड. व्हाट आर द थिंग्स यू कीप इन माइंड व्हाइल कास्टिंग ऑफ द फिल्म? स्क्रिप्ट नया होता है, एक नया विजन था. जब हमने कमांडो 1 बनाने का फैसला किया था, तो हमारा और रिलायंस का ये पहले से विजन था कि हम 3 फिल्म कम से कम बनाएंगे, और उसी हिसाब से हमने प्लानिंग की थी कि कमांडो 1 एक बेसिक जंगल के अंदर एक एक्शन को एनहांस करती हुई स्क्रिप्ट होगी. पार्ट 2 में हम उसे शहर में ले आएंगे और एक इंटेलिजेंट स्टोरी वीव करेंगे जो कि इस फिल्म की है. टॉपिकलिटी आने से वो फिल्म और भी रेलेवेंट हो गई, और उसके साथ एक ऑब्वियस से एक कास्ट, ऑब्वियसली जो स्क्रिप्ट डिमांड करता है वैसे कास्टिंग होती है. सो ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो उस स्क्रिप्ट की डिमांड के हिसाब से हमें जो लगा कि ये बेस्ट ऑप्शन हैं वो हैं. और जहाँ तक देवेन का सवाल है, जब हम स्क्रिप्ट लिख रहे थे तब से मेरे दिमाग में ये ख्याल पक्का था कि ये स्क्रिप्ट जब हम एक थॉट पक्का हो जाएगा तो मैं देवेन से इसके बारे में बात करूँगा. और वो पहले दिन से मैं क्लियर था कि ये फिल्म देवेन ही करेंगे एज ए डायरेक्टर.
जयदीप, रॉकी, आपसे पूछना चाहूंगा, जयदीप का किरदार बहुत पसंद करा गया था कमांडो में। अगर मैं विलन की बात करूं, जो मेन मुख्य किरदार उन्होंने निभाया था, देयर बी अ कंपैरिजन, आपकी तुलना यकीनन होगी जब फिल्म रिलीज होगी, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और यू आर अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ जयदीप अलापत, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डिड यू हैव टेकन सम टिप्स फ्रॉम हिम? जयदीप मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हम लोगों ने साथ काम किया है। लास्ट रिलीज जो हमारी थी मेरठिया गैंगस्टर्स, उसमें बहुत अच्छा हम लोगों ने साथ काम किया है। कंपैरिजन्स होते हैं आप लोगों के लिए, जब हम आपस में होते हैं, हम लोग दोस्त होते हैं, एक्टर्स होते हैं जो एक्सप्लोर करना चाहते हैं। उन्होंने इस स्क्रिप्ट में अपने हिसाब से एक्सप्लोर किया, मैं इस स्क्रिप्ट में अपने हिसाब से एक्सप्लोर करूंगा। बाकी जो मैं ऑडियंस पे छोड़ता हूं, अगर वो कंपेयर करना चाहते हैं कंपेयर करें, अगर वो दोनों को अप्रिशिएट करना चाहते हैं दोनों को अप्रिशिएट करेंगे। Vidit, your t-shirt is really cool. Do you need this t-shirt to show your abs? ये बताने के लिए जैसा मैं अंदर हूँ वैसा ही बाहर भी हूँ, कोई प्रेटेंस नहीं है। हाँ, विद्युत, टाइगर को हमने बागी में एक डिफरेंट तरह का स्टंट करते हुए देखा, इनको जॉन को बहुत डिफरेंट तरह का करते देखा, अभी ये आप कह रहे हैं कि इसमें बहुत डिफरेंट तरह का एक्शन है, तो ये लेवल किस तक, कहाँ तक जाएगा? मैम डिफरेंट तो है, आपको दिखा ना जी, लेकिन वो कहाँ से निकल रहा हूँ, इतना बड़ा शरीर। जॉन के साथ बहुत अमेजिंग बात क्या है मैम कि जॉन इज अ ह्यूज मैन एंड टाइगर हैज अ फेनोमेनल फिजिक, ही इज लीन। मैं उन दोनों का कॉम्बिनेशन हूँ, तो दोनों चीजें करना बहुत मुश्किल है। एक ह्यूज फ्लेक्सिबल नहीं होता और फ्लेक्सिबल ह्यूज नहीं हो सकता है, मगर मैं वो हूँ। एंड जी हाँ, हमने स्टैंडर्ड ऊपर ही करना है। हम लोग आज ही मैं विपुल सर से बात कर रहा था कि ही आस्क्ड मी, विद्युत, हु रियली इंस्पायर्स यू? सो फॉर मी इट्स नॉट ABCD। आजकल YouTube की जनरेशन है, देयर आर फिनोमिनल पीपल। आप जाके देखिए, ऐसे ऐसे अद्भुत लोग हैं YouTube में, वो लोग मुझे इंस्पायर करते हैं। ऐसी ऐसी चीजें मैं देखता हूँ, जैसे वो कांटे से पूरी फाइट कर लेते हैं, वो खाने वाला कांटा। So there are amazing inspirations over there, and I get inspired by those people. To add to her question, are you all set to dethrone Akshay? No, it's a very wrong thing to even ask that question. You should never try to dethrone anybody. I will establish a new planet, I will establish a new country, but he should rule where he is. बहुत अच्छा बोला सर, दोबारा बोलिएगा, सॉरी, ध्यान रह गया। अजय देवगन, अक्षय कुमार, दिस इज नॉट रैंकिंग वाइज, इनका मैं फैन था। शाहरुख खान, मैं इनका बहुत दीवाना था, इन तीनों का। मुझे इन सबका एक्शन बहुत पसंद था। और भी थे हॉलीवुड में, सिर्फ जैकी चैन। सर अब क्या है कि अब मैं यंगस्टर्स से मिलता हूँ, मुझे बोलते हैं कि आप इंस्पिरेशन हो, तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो आजकल मैं अपने आप को ही बोलता हूँ, आज का समय मेरा है। जयंती जी, आपसे एक सवाल है। आपने इंडस्ट्री में बहुत सी ऐसी फिल्मों को सपोर्ट किया है जो अच्छी थी और उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत थी, और अब जब थोड़ा सा लड़खड़ाया है फिल्म, हमारी फिल्म इंडस्ट्री लड़खड़ाई है, 2017 में आपकी क्या प्लानिंग है अच्छी फिल्मों के लिए? नहीं, हमारी बहुत छोटी कंपनी है और हम अकेले रह गए हैं प्रोप्राइटर, और मेरा नेचर है सबके साथ जुड़ना, तो इसीलिए अगर देखोगे तो बहुत सारी फिल्मों के साथ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं टेलीविज़न के साथ बहुत जुड़ा हूँ, और जी को थैंक्स करना चाहता हूँ कि ये पहली फिल्म है जो मुझे लगता है कि अनाउंसमेंट से पहले ब्रॉडकास्टिंग बिका है इसका। तो मुझे लगता है कि टेलीविज़न की प्रॉपर्टी जो होती है वो ऑलवेज बड़ी होती है, थिएटर की प्रॉपर्टी 15 दिन 1 महीने की होती है। तो ऑलवेज ये जो सैटेलाइट पे पिक्चर चलने वाली है उसकी बहुत सारे नंबर्स बनने वाले, तो मुझे मालूम है कमांडो बहुत चलेंगे। विपुल जी ने बोला 3 ही बनाना चाहते, मुझे लगता है 30 बनेगी। विपुल जी, मोदी जी ने 2014 के इलेक्शंस में कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, तो क्या ये फिल्म देख के तब दर्शक निकलेगा तो उसको भी एहसास होगा कि अच्छे दिन आएंगे? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। इनफैक्ट अगर दर्शकों को लगेगा कि अच्छे दिन आए तो हमारे भी अच्छे दिन आ ही जाएंगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म देखने के बाद मज़ा तो आएगा। कितना मज़ा किसको आएगा ये तो वक्त बताएगा, मतलब मज़ा आएगा, ये पक्की बात है। Last question. हाँ जी जी, बहुत अच्छा रहा है जी। व्हेन आई वाज अ मॉडल, जो भी कर सकता था हमारे वक्त में, जो भी एक मॉडल कर सकता था वो सब मैंने किया। बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैंपेन्स, बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैशन शोज, और उसके बाद when I decided to become an actor, I think all of our journeys have been the same. We go through a rigorous
courses of acting, different workshops. We have to train in action, dance, singing, whatever you think is good enough for you. तो ऐसी ही कुछ मेरी भी जर्नी रही जैसे दूसरे एक्टर्स की रही है. तकदीर अलग होती है, जर्नी एक होती है. Okay, विपुल- so विपुल now जी, एक सवाल ये आखिरी सवाल. उसके बाद कुछ लोग जो बाद में आए हैं वो मुझे इशारा कर रहे हैं कि ट्रेलर देखना चाहते हैं. सो आफ्टर दिस क्वेश्चन वी विल जस्ट प्ले द ट्रेलर वंस फॉर पीपल हु हैव जस्ट जॉइंड एंड देन वी रैप द सेशन. या विपुल जी, हमने जो फिल्म इंडस्ट्री में देखा है, चाहे वो शोले का अमिताभ बच्चन हो या फिर प्राण जी हो, और उसके बाद भी जितने लोग हैं वो आए, वो काफ़ी थके हुए मिडिल एज के रहे. लेकिन आपने ये ऐसा कैसे सोच लिया कि आपने अपनी तीनों फिल्मों में, पहले फोर्स में, फिर आपकी हॉलिडे में, और अब फिर जो ये तीसरी फिल्म है उसमें आप यंग एक्टर्स को ले रहे हैं? इवन मेरी पहली फिल्म में नेगेटिव पहली फिल्म में अर्जुन रामपाल थे, और मेरी हर फिल्म में मैंने कोशिश की है कि यंग आर्टिस्ट के साथ काम करें, क्योंकि जब मैं नया था तो अमित जी और अक्षय ने मेरी फिल्म करने से मना नहीं किया था. अगर यंगस्टर्स को मौका नहीं मिलेगा तो वो अपना टैलेंट कहाँ दिखाएंगे. अगर मुझे वो अमित जी और अक्षय वो फिल्म के लिए हाँ नहीं बोलते तो मैं शायद यहाँ नहीं खड़ा होता. तो वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरा एक कॉन्सेप्ट है पेड फॉरवर्ड. तो अगर मैं मेरी फिल्मों में यंग टैलेंट को अगर एक डिजर्विंग चांस दे सकूं तो मैं उन पे फेवर नहीं कर रहा हूं. नहीं, फिल्मों में जो इसका चेहरा बदला है. हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि अगर यंग टैलेंट को मौका नहीं देंगे तो यंग टैलेंट अपना टैलेंट दिखाएगा कैसे. इतने ज़्यादा टैलेंटेड लोग इस इंडस्ट्री में हैं लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता. सो इफ़ आई कैन गिव अपॉर्चुनिटी टू यंग पीपल, और मैं उन पर कोई फेवर नहीं कर रहा हूँ. इनफैक्ट दे ब्रिंग अ लॉट ऑफ फ्रेशनेस, नॉवेल्टी एंड इंटेंसिटी टू द फिल्म. So they are very, very important, and I wish that we work with more and more new people. Thank you very much, everybody. Thank you, sir. I am extremely sorry, Nitin.